तो देखो आज यहाँ पर हम सीखेंगे कि GSTR1 को हम टैली से किस तरह से फाइल करें। ठीक है, तो टैली से फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर टैली के अंदर भी टैली को ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम अलाउ एक्सेस करेंगे। यहाँ पर अलाउ एक्सेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कोई कंपनी बनाई नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं जनरली। ठीक है, तो हमने कंपनी क्रिएट कर ली। सी ड्राइव में ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन है इसकी सी ड्राइव ही स्पेसिफाई होती है, तो कुछ भी कर सकते हैं, डी ड्राइव ई ड्राइव जो भी हमें करना है वो हम बाद में कर लेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपनी बनाते हैं पहले। तो जैसे हमारे पास ये कंपनी है, तो इस कंपनी को हम क्या कर लेते हैं, ये कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं बैड ट्रेडिंग कंपनी को, और क्या करेंगे हम टैली के अंदर बना लेते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे इस तरह से आ रहा है कुछ कॉपी करने पे, तो हम क्या करेंगे बैक स्पेस कर देंगे तो सही हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ से उसको यहाँ से कॉपी करते हैं इसको। ठीक है, अब आ गया। अब इसका एड्रेस जो भी है वो डाल दो यहाँ से, तो सिलेक्शन कर लेना, आ जाएगा। और फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना और क्या कर देंगे यहाँ पर, ये कंट्री हमारी इंडिया और स्टेट इसके अंदर कौन सी स्टेट है 07, तो यानी कि क्या रहेगा हमारा दिल्ली रहेगा। ठीक है, अब पिन कोड हम डाल देते हैं, मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पर। फैक्स नंबर है कोई तो डाल देते हैं, मेल आईडी है कोई, आगे पासवर्ड वगैरह डालना है डाल देंगे, नहीं तो हम आगे इसको हम क्या कर देते हैं सेव कर देते हैं। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कंपनी को क्रिएट कर लिया। अब जब भी हम जीएसटी के अंदर कंपनी बनाएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना होगा, जीएसटी को अनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, बिजी के अंदर कंपनी बनाते वक्त ही जीएसटी के फीचर्स ऑप्शन आते हैं डालने के लिए, लेकिन टैली के अंदर क्या होता है, हमें कंपनी का बनाने के बाद हमें यहाँ पर जीएसटी को ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, आपको फीचर्स एंड कन्फिगरेशन में जाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कह रहा है कि फीचर एंड कन्फिगरेशन में जाने के लिए आपको F11 की दबानी है। हमने F11 की दबाई, उसके बाद हमें कहाँ जाना है, अकाउंटिंग फीचर में, इन्वेंट्री फीचर में या टैक्सेशन फीचर्स के अंदर। तो हमने कहा टैक्सेशन फीचर इसमें जाना है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर जीएसटी को अनेबल करना है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर हम जीएसटी को अनेबल करेंगे और क्या कर देंगे, इसको यस करेंगे यहाँ पर। अब कह रहा आप जीएसटी को यस तो कर रहे हो और अपनी जीएसटी डिटेल डाल दो। हमने कहा ठीक है, जीएसटी डिटेल डाल देते हैं। हमारी स्टेट कहाँ की है, हमने कहा दिल्ली की हमारी स्टेट है। अब कह रहे हैं कि कंपोजिशन हो या रेगुलर हो, हमने कहा सर रेगुलर डीलर है यहाँ पर हम। उसके बाद क्या किसी टेरिटरी स्टेट से बिलोंग करते हो, टेरिटरी है तो यस, अगर टेरिटरी नहीं है तो नो। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल है आपकी कंपनी के अंदर, हमने कहा 1/4/2020 से मैंने कंपनी बनाई है तो 1/4/2020 से ही एप्लीकेबल हो। याद रखना यहाँ पर जो डेट डालोगे उस डेट से जीएसटी लगेगा आपके यहाँ पर। ठीक है, अगर आप कोई बैक डेट डालोगे तो उस बैक डेट में आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं करेगा। उसके बाद आपका जीएसटीएन नंबर, जो आपकी कंपनी का जीएसटीएन नंबर है, आप वो डाल दो यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं नीचे और हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो हमने अपनी कंपनी का जीएसटीएन नंबर डाला। अब कह रहा है कि आप जो रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी के अंदर वो आप मंथली फाइल करते हैं या फिर क्वार्टरली फाइल करते हैं। मंथली और क्वार्टरली का केस मैंने आपको बताया था कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो हम रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, हम रिटर्न फाइल करते हैं क्वार्टरली। लेकिन अगर हमारा टर्नओवर क्या है 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर हमको रिटर्न कैसे फाइल करनी पड़ेगी, हमको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी मंथली। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर क्या फाइल करेंगे, मंथली रिटर्न को फाइल करेंगे।
अब कहता है ई वे बिल एप्लीकेबल, क्या आप ई वे बिल को एप्लीकेबल करना चाहेंगे? हमने कहा यस चाहेंगे। और कह रहा है कि किस लिमिट पे आपका ई वे बिल बने, और इनवॉइस वैल्यू बने, टैक्सेबल गुड्स एंड टैक्सेबल गुड्स वैल्यू बने। हमने कहा इनवॉइस वैल्यू कैलकुलेट हो कितने, हमने कहा 50,000 पे ही कैलकुलेट हो जाए। क्या आप इसके अंदर अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव, अगर आपने कोई एडवांस लिए तो उस पर टैक्स लायबिलिटी अनेबल करना चाहेंगे? हमने कहा यस। अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, हमने कहा यस, ठीक है। सेट अल्टर जीएसटी रेट, अगर आपका कोई पर्टिकुलर एक ही रेट फिक्स है तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, एक ही रेट डाल देंगे, आप फिक्स कर देंगे इसको हम, ठीक है। अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर हम इस वाले फीचर को फिर यस नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पर नो कर देंगे। अनेबल जीएसटी क्लैरिफिकेशन और एल्यूटी बॉन्ड, ये मैं आपको बाद में जीएसटी से पढ़ाऊंगा, उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों तीनों फीचर्स को नो कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या डालना है, अपनी कंपनी का पैन नंबर डालना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पैन नंबर डाल देते हैं। पैन नंबर हमारा ये हैगा, तो हमने पैन नंबर देख के यहाँ से यहाँ डाल दिया, ठीक है। पैन नंबर डाल दिया। अब पैन नंबर डालने के बाद हमें क्या करना है, अपनी कंपनी को सेव कर देना। ये हमने फीचर्स कुछ थे जो इस कंपनी के अंदर हमने यहाँ पर इसको यस कर लिया। हमने जो फीचर यस किए हैं, अब हमें क्या करना है, हमने जो फीचर यस किए हैं इसके लिए हमें कहाँ जाना है, उसके लिए हमें जाना है इन्वेंट्री के अंदर, सॉरी इन्वेंट्री के अंदर नहीं जाना, हमें जाना है अकाउंट्स के अंदर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकाउंट्स की क्रिएशन करेंगे, सारे के सारे क्या बनाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। तो पहले जीएसटी के अंदर हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर सेल अकाउंट, और सेल अकाउंट के रूप में हम यहाँ पर रखेंगे सेल अकाउंट। और याद रखना हमेशा आप क्या करोगे, जब भी सेल अकाउंट बनाओगे तो गुड्स रखोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कर देते हैं हम, गलती से सर्विसेज आ जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जीएसटी कैलकुलेट नहीं करता जब हम परचेज या सेल की एंट्री डालते हैं। लेकिन अभी इसके अंदर हम जो सेल अकाउंट बनाया, शायद उसमें हमने गलती कर दी। गलती क्या कर दी, सेल अकाउंट 2 बार लिख देना यहाँ पर, और ये हमें क्या करना था, स्पेसिफाई करना था यहाँ पर सेल अकाउंट, और क्या बनाना था हमें यहाँ पर, लोकल, ठीक है। अब दूसरा क्या बनाएंगे, दूसरा हम बना देते हैं यहाँ पर सेल अकाउंट आईजीएसटी या इंटीग्रेटेड, ठीक है, सेल अकाउंट आईजीएसटी। और क्या रहेगा यहाँ पर, हमारा गुड्स ही रहेगा, तो हम यहाँ पर गुड्स डाल देंगे। उसके बाद हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, परचेज अकाउंट, और क्या रहेगा हमारा, ये एक लोकल रहेगा, तो हमने लोकल डाल दिया। ग्रुप में हम क्या डाल देंगे, परचेज अकाउंट, और यहाँ पर क्या कर देंगे, गुड्स कर देंगे, तो हमने गुड्स कर दिया। उसके बाद हमें क्या डालना है यहाँ पर, अब हम हेड बनाएंगे आईजीएसटी इनपुट, और किसमें क्या आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी। और कौन सा टैक्स है हमारा, ये टैक्स जो है हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स है, तो यहाँ पर हम इस टैक्स को इंटीग्रेटेड टैक्स रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे इसको। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर आईजीएसटी आउटपुट, तो हमने यहाँ पर डाल दिया आईजीएसटी आउटपुट। क्या रहेगा हमारा, ये हमारा रहेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर क्या रहेगा, नेचर हमारा जीएसटी, और ये क्या रहेगा हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स, ये रहेगा। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर सीजीएसटी इनपुट, ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी, और ये क्या रहेगा हमारा सेंट्रल टैक्स। उसके बाद एसजीएसटी आउटपुट, और ये कौन सा टैक्स रहेगा हमारा, ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी, और ये भी सेंट्रल टैक्स ही रहेगा यहाँ पर। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, एसजीएसटी आउटपुट, और ये क्या रहेगा हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी स्टेट टैक्स, एसजीएसटी इनपुट
इनपुट ड्यूटी एंड टैक्सेस, और क्या है हमारा जीएसटी है, कौन सा स्टेट टैक्स है। ठीक है, ये सब हमने बना लिया। अब ये सब हमने जब बना लिया है तो एक चीज और मैं बता देता हूं, एक और बना लेते हैं यहां पर हम, डिस्काउंट अकाउंट। एक बनाते हैं यहां पर हम रिसीव अकाउंट, और ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर रिसीव हुआ है तो इनकम, इनकम इनडायरेक्ट। और एक चीज याद रखना, और इसके अंदर क्या कर देंगे, जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल। लेकिन जब जीएसटी आप नॉट एप्लीकेबल करोगे उसके साथ यहां पर क्या यस कर दोगे, इंक्लूड एसेसेबल वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। हमने कहा यस, किस पर, बोथ पर। आप देखते हो कि भाई टैली के अंदर बेसिकली क्या नहीं करता, जीएसटी पिक नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हम बेस्ड ऑन वैल्यू नहीं रखते, इस वाले फीचर्स को यस नहीं करते। अब क्या करेगा आपका जीएस डिस्काउंट के अंदर भी कैलकुलेशन हो जाएगी जीएसटी की। दूसरा क्या था आपका, डिस्काउंट अलाउ, और इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। और ये कब लग जाएगा आपका, यहां पर हम क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल और जीएसटी, और क्या करेंगे यहां पर, बोथ कर देंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि जैसे हम बिजी के अंदर बाय डिफॉल्ट करते हैं कि बिजी के अंदर हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी ऑटोमेटिक आ जाता है, क्या सर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि टैली के अंदर हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी बाय डिफॉल्ट आ जाए? तो मैंने कहा हाँ आ जाएगा, लेकिन एक अकाउंट हम और बनाते हैं यहाँ पे पहले, राउंड ऑफ। और ये क्या रहेगा हमारा, राउंड ऑफ किया है तो हमने, ये एक्सपेंस हो जाना चाहिए, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। और इसके लिए हम क्या कर देंगे, इनवॉइस राउंडिंग। ठीक है, कह रहा डाउनवर्ड राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग या नॉर्मल राउंडिंग। हमने कहा नॉर्मल हो जाए यहाँ पर, तो इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। दूसरा राउंड ऐड, और इसके हम साइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इनकम इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे इसके ग्रुप में, इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग। क्लियर। अब मैंने कहा कि जैसे हम बिजी में करते हैं और ऑटोमेटिक हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी आता है, हम क्या चाहते हैं कि टैली के अंदर भी हमारा क्या आ जाए, ऑटोमेटिक ही सीजीएसटी एसजीएसटी पिक कर ले। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें कहाँ पर आना पड़ेगा, उसके लिए हमें आना पड़ेगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, वाउचर टाइप के अंदर, और यहाँ पर हम करेंगे अल्टर। और क्या अल्टर करेंगे, हम करेंगे परचेज वाउचर को अल्टर कर देंगे। यहाँ पर परचेज वाउचर को हमने यहाँ पर आए ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग, हमें ऑटोमेटिक तो चाहिए नहीं, हमें वाउचर नंबरिंग क्या चाहिए, मैनुअल चाहिए, तो मैनुअल किया। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा अनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, हमने कहा यस। और यहाँ पर क्या है, सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंटिटीज, मैंने कहा यस। परचेज अकाउंट, और नीचे मैं यहाँ पर चीजें ऐड कर लेता हूँ। कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ परचेज के अंदर, आईजीएसटी, कौन सा, इनपुट, एसजीएसटी, इनपुट, सीजीएसटी, इनपुट, राउंड ऑफ, क्या, एस टोटल अमाउंट राउंडिंग, अपवर्ड। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग 1 कर देते हैं यहाँ पर। दूसरा ऐड, कौन सा, एस टोटल अमाउंट राउंडिंग, क्या हो जाएगा, नॉर्मल राउंडिंग 1।
ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे यहाँ पर, दूसरा हम यहाँ पर सेल्स में आएंगे, सेल्स के अंदर आएंगे और सेल्स में वाउचर नंबर ऑटोमेटिक, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यस, और वाउचर नंबर 1 ईयरली चलेगा हमारा वाउचर नंबर। क्या लगाना है इसके आगे, तो हमने बोला ये रहेगा हमारा BD DT/1 BTT स्लैश कर देते हैं। और पर्टिकुलर क्या रहेगा, हमने कहा 20-21, ठीक है। सेल के अंदर भी हमें क्या करना है, यस करना है, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं। सेल अकाउंट लोकल या RGST, मैंने कहा भाई एक काम करो यहाँ पर लोकल लगा दो। दूसरा क्या था यहाँ पर IGST, क्या आ जाएगा, आउटपुट, CGST आउटपुट, SGST आउटपुट, राउंड ऑफ, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, क्या नॉर्मल राउंडिंग 1 में कन्वर्ट करे, दूसरा राउंड ऐड, क्या हो जाएगा, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, और क्या नॉर्मल राउंडिंग कन्वर्ट किस में करे, 1 में। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे परचेज पर, अकाउंटिंग वाउचर, और हमने यहाँ पर क्या किया, F9 से परचेज में आ गए। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगी डिटेल, डेट, इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर हम डाल देते हैं परचेज वाउचर से लेके। सबसे पहले इनवॉइस नंबर 102 है तो 102 डाल दिया हमने यहाँ पर। डेट 1 अप्रैल ले लेते हैं इसके अंदर। पार्टी का नाम JB ट्रेडिंग कंपनी, तो पार्टी में यहाँ से बना लेते हैं और हम यहाँ पर वही रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टेट क्या है, दिल्ली है, और इसका रेगुलर रहेगा। GST नंबर क्या है, तो GST नंबर हम यहाँ से देख के डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और करनी है हमें यहाँ पर, देखो इसको एक बार अल्टर कर लो। आपसे पूछेगा रेगुलर है क्या, एसएससी ऑफ द टेरिटरी है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, पार्टी क्या है, डीम्ड एक्सपोर्ट, एम्बेसी या सहज है। तो यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। GST नंबर क्या है, कोई ट्रांसपोर्टर तो नहीं है, मैंने कहा नहीं ट्रांसपोर्टर भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसकी एड्रेस डिटेल वगैरह सब आ जाएगी। परचेज अकाउंट कहाँ का, लोकल है तो लोकल, और आइटम क्या परचेज करी आपने, तो अगर आइटम जीन्स है तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, जीन्स डाल देते हैं यहाँ पर। और इसके अंडर ग्रुप भी हम क्या बना देते हैं, यहाँ पर जीन्स ही बना देते हैं, ठीक है। एंटर। उसके बाद क्या करना है आपको, यूनिट हम क्रिएट कर लेते हैं पीसेस के अंदर। यूनिक क्वांटिटी कोड बेसिकली आपका क्या रहता है, ये आपका ई-वे-बिल वगैरह के लिए। डेसिमल प्लेसेस 0, यस। स्टैंडर्ड रेट्स डालने तो यस कर देंगे, और रेट क्या है, 200, 250, 220, 250 है ना। उसके बाद यस कर देंगे। ऑन वैल्यू, अब देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो सारे ऑप्शन लाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, F12 बटन दबाएंगे। यहाँ पर हम क्या दबाएंगे, हम F12 बटन दबाएंगे। अलाउ HSN डिटेल्स, हमने कहा यस अलाउ करना है।
सेट टाइप ऑफ गुड्स, हमने कहा यस अलाउ करना है। अनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, हमने कहा नहीं। सेट सिलेक्ट वैल्यूएशन टाइप, यस। और शो ऑल जीएसटी, बात नहीं करो फलाक, बात क्यों कर रहे हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन डालनी है आपको, तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं जीन्स। HSN नंबर, HSN कोड क्या है 6204। उसके बाद ऑन वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स परसेंटेज कितनी है 5 है, तो हमने 5 डाल दिया। ठीक है, गुड्स तो गुड्स एंटर करा। क्वांटिटी कितनी है हमारी 320 डालेंगे, तो बाकी चीज़ें आप देखोगे क्या हो जाएगा, अपने आप कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, मैनुअल नीचे आपको कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा परसेंटेज में लेते हैं। 201.50, 201.30 ले लेते। अब देखो, ठीक है, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेगा। यहाँ पर काम हो गया। हमने क्या कर लिया, इसको बिजी की तरह ही ऑपरेट कर लिया। ठीक है, क्लियर। और क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ पर सेव कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हमने परचेज किया बजरंग टेक्सटाइल से, वाउचर नंबर 105 और क्या दिया गया यहाँ पर बजरंग टेक्सटाइल। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कहाँ की पार्टी है, राजस्थान की पार्टी है। स्टेट कोड याद करो, ये सब पीछे सभी लोग, अभी पूछूंगा। स्टेट चेंज नहीं किया तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, राजस्थान डाल देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। कंट्रोल ए से क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। अब क्या है, तो हमने यहाँ पर देखो परचेज अकाउंट लोकली बनाया था, लेकिन IGST नहीं बनाया। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, परचेज अकाउंट और ये क्या हो जाएगा हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST और ये इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, गलत कर दिया ना, हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, ड्यूटी एंड टैक्सेस डाल दिया। क्या आएगा, परचेज अकाउंट आएगा ना भाई। हाँ करते हो आप भी लोग बैठ के ना। एप्लीकेबल और क्या है, गुड्स है तो गुड्स। ठीक है, अब क्या डालेंगे यहाँ पर हम दोबारा अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, और वाउचर नंबर 105 बजरंग टेक्सटाइल, और कौन सा है अभी भी नहीं आ रहा, कुछ गलती है। परचेज अकाउंट ही आ रहा है, यस नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, अब क्या कर देंगे, अब हम आएंगे दोबारा अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, वाउचर नंबर 105 बजरंग टेक्सटाइल, कंट्रोल है
क्या है, IGST। और यहाँ पर अब आइटम क्या है, हमारी आइटम है यहाँ पर वूलन शर्ट। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, इसको बना लेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर इसका ग्रुप बना लेते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर स्टैंडर्ड रेट डाल देते हैं। यहाँ पर रेट क्या है इसका, 220, 200 और यहाँ पर 220। ठीक है, एप्लीकेबल। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं। और यहाँ पर भी अब रेट डाल देते हैं, क्या है, 6211 ऑन वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितना % टैक्स है, 12, तो 12। गुड्स तो गुड्स, कितनी क्वांटिटी है, 200, तो 200। IGST ऑटोमेटिक आ गया, और तो कोई चीज़ यस नहीं करनी इसके अंदर। ठीक है, क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। क्लियर हुआ, तो हमने ये परचेज कर लिया। अब परचेज करने के बाद हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, और सेल से हमारी बाकी सारी रिपोर्ट बनेगी। तो देखो, जो हमने वाउचर नंबर बनाया था वो BDT ऐसे बना है, और हमें एक स्लैश हमें यहाँ पर भी डालना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर, वाउचर टाइप और अल्टर। और अल्टर में क्या डालेंगे, यहाँ पर सेल्स, और सेल्स में हमने ऑटोमेटिक ही किया था, एडवांस के अंदर यस। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, BDT /1/2021। लेकिन अभी एक चीज़ और कर देते हैं, इसको हमने स्मॉल में आ गया हमारे, तो इसको कैप्स में BDT/1/ अब आ जाएगा हमारा 2021। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब आएंगे अकाउंटिंग वाउचर सेल के अंदर। तो आप देखो BDT 1, और यहाँ पर क्या रहा है, 120 आ रहा है। 120 कैसा आ रहा है, वाउचर टाइप अल्टर, और यहाँ पर सेल, सेल में ऑटोमेटिक यस। तो यहाँ पर /20, यहाँ से हमको हटाना पड़ेगा, BDT/1। ठीक है, अब आ जाएगा, देखो कंट्रोल सेव करेंगे। अब डालेंगे हम क्या, अब आएंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। अब आप देखोगे है, ये 11 कैसा आ रहा है, हैं, अब क्या करना है हमें, अब हमें आना है अकाउंटिंग वाउचर में, उसके बाद ऐड करना। अब देखो, अब ठीक आ रहा है BDT 1 2021। और अब यहाँ पर हम जिस पार्टी को सेल करेंगे उस पार्टी का नाम। ठीक है, तो पार्टी हमारी कौन सी है, KB गारमेंट। तो हम यहाँ पार्टी बना लेते हैं, यहाँ से कौन सी स्टेट है, 12, कौन सी, मिजोरम है क्या, हाँ कौन सी है, बताओ भाई, कौन सी है, कल मैंने लिखवाया था ना, 12 कौन सी स्टेट है। चलिए काम करो, इसकी स्टेट हम
दूसरी स्टेट ले लेते हैं, राजस्थान ले लेते हैं आप। ठीक है, पिन कोड नहीं है, जीएसटी नंबर हम इस वाले का ले लेते हैं। और यहाँ पर कंट्रोल है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा IGST। आइटम हमारी क्या है, जीन्स। जीन्स क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है हमारी, इसकी है क्वांटिटी 100। ठीक है, आप देखोगे टैक्स कैलकुलेट कर लिया आपने अभी, क्लियर, टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेव कर देना है। दूसरी एंट्री हमें यहाँ पर क्या करनी है, एक हमें डाल देनी क्या, लोकल की। वैल्यू एक्साइड हुई थी 50,000 से, तो देखा करो भाई ये चीज़। एक हम बनाया थी इसका, अरे अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस कंपनी को बना देते हैं। तो देखो अब पूछ लिया यहाँ पर आपसे 50,000 से ज़्यादा लिमिट गई, तो यहाँ पर पूछेगा ईवीएल डिटेल डालो, ईवीएल नंबर नहीं है, डेट क्या रहेगी, तो डेट यहाँ पर देख के डालनी पड़ेगी। डेट किस डेट हम बना रहे हैं यहाँ पर, 1/4 में। ठीक है, कंसाइनर डिटेल्स आपकी आ गई, कंसाइनी डिटेल आ गई, बिल टू, शिफ्ट टू कहीं और शिफ्ट होगा तो उसकी डिटेल कैसे आएगा, पिन नंबर डाला नहीं हमने यहाँ पर। ठीक है, डिस्टेंस, ट्रांसपोर्टर का नाम, ट्रांसपोर्टर की जीएसटी नंबर, व्हीकल नंबर, एलआर नंबर और डेट, ये सब डाल के आप क्या कर दोगे, इसको मैंडेटरी फील्ड नहीं डाली और बाद में सेव कर। क्लियर, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, अब परचेज सेल दोनों हो गया, सेल की डिटेल आ गई हमारे पास। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें जेसन फाइल बनानी है। तो जेसन फाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जेसन फाइल बनाने के लिए हम आएंगे कहाँ पर, डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले में कहाँ पर आएंगे, हम आएंगे स्टेटरी रिपोर्ट्स के अंदर, और इसके अंदर हम आएंगे जीएसटी के अंदर, और जीएसटी के अंदर आपको आना है कहाँ पर, GSTR1 के अंदर। GSTR1 के अंदर आप आओगे, और जैसे आप GSTR1 के अंदर आओगे, ये कह रहा है आपकी टोटल एचएन समरी कितनी है, 12 दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखो डॉक्यूमेंट समरी कितने, दो इनवॉइस हैं आपके टोटल, नेट इश्यू 2 है, कैंसिल कोई किया है तो कैंसिल कोई नहीं किया यहाँ पर आपने। अब हमने क्या कहा कि हमने यहाँ पर क्या बनाना है, हमें यहाँ पर जेसन फाइल बनानी है। तो जेसन फाइल के लिए आपको क्या करना है, ऑल के साथ ई बटन दबाना है, एक्सपोर्ट GSTR1। तो आपने यहाँ पर क्या किया, एक्सपोर्ट GSTR1, तो कंपनी का जीएसटी नंबर इनवैलिड है, हमने कहा कोई बात नहीं, यस। कोई वैलिड जीएसटी नंबर है, जल्दी बताओ फटाफट। दिल्ली का था ना,
अरे डबल ए के बाद हाँ 6458 हाँ हाँ अब देखो कह रहा है कि आप जो जेसन फाइल बनाओगे CSV कॉमन डिलीमिट बनाओगे एक्सेल स्प्रेडशीट या जेसन डाटा। तो मैंने कहा कि जेसन डाटा पे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, ठीक है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी, ओपन एक्सपोर्टेड फाइल यस, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी मैंने करना। यहाँ पर जैसे मैं यस करूँगा, लेकिन देखो ये फाइल कहाँ पर जाके सेव हो रही है, सी ड्राइव। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, उसकी लोकेशन चेंज कर देता हूँ। क्या यहाँ पर डाल दिया डी ड्राइव, ठीक है। वालेकुम सलाम, यस कर दिया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डी ड्राइव में आप देखोगे तो डी ड्राइव के अंदर मेरी GSTR की जेसन फाइल बनकर तैयार हो गई है, ठीक है। ये हमारी जेसन फाइल बन गई। अब इस जेसन फाइल को हम क्या करेंगे, अपने GST के पोर्टल पर जाके अपलोड कर देंगे। यहाँ से आपको जाना है तो GST के आप डायरेक्ट कहाँ पर चले जाओगे, हम कहाँ चले जाएंगे, GST के पोर्टल पर चले जाएंगे। और जैसे हमने अपनी कौन सी GSTR1 ठीक है, तो हम कहाँ पर आ गए, डायरेक्ट GST के पोर्टल पर हम यहाँ पर आप पहुँच गए। तो अब आप क्या करोगे, अपनी GSTR1 को अपलोड कर दोगे यहाँ से, ठीक है। रिकंसाइल करना है B2B कौन से इनवॉइसेस हैं तो यहाँ देख लोगे। टोटल वाउचर आपने कितने डाले, यहाँ पर 2 डालें। देखो पार्टी के GST नंबर रॉन्ग बता रहा है यहाँ पर। हाँ नहीं भाई, मोबाइल में क्यों ओपन होगी है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, अपनी GSTR1 को GSTR1 से हम क्या बना लेंगे, अपनी जेसन फाइल बना लेंगे। क्लियर है, सभी के डाउट्स क्लियर हैं, किसी का कोई डाउट्स रहता है नहीं, ठीक है। तो ये क्लास हम यहीं ओवर करते हैं।